हमने तत्सम तद्भव पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ये भी शब्द रचना के तत्व ही हैं। तो विलोम शब्द तो आप सब बहुत पहले से ही विलोम शब्द पढ़ते आ रहे होंगे। दिन का रात, अमृत का विष पढ़ते आते होंगे ना। तो ठीक है, पहले हम विलोम शब्द की परिभाषा जानते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रदान करे, विपरीत अर्थ प्रदान करे वे आपस में विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। तो पता चल गया ना आपको। वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रदान करे और आपस में विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। मतलब ये कि जो शब्द उल्टा हो, सीधा सीधा। विलोम का मतलब उल्टा। तो हम आपको कुछ उदाहरण बता देते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इधर शब्द, एक कॉलम शब्द का बना लीजिए और दूसरा जो बना लीजिए विलोम। सबसे पहला आता है अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा? विष। दिन का विलोम रात। अपना का पराया। अज्ञ का विज्ञ। अंधकार का प्रकाश। एड़ी का चोटी। उत्तर का दक्षिण। इतने उदाहरण है और आप सबको किताब से बहुत सारे मिल जाएंगे कि कितने सारे उदाहरण होते हैं। बहुत सारे होते हैं और आपको मिल जाएंगे और उदाहरण। ठीक है, तो इतना आप सब नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द होता क्या है? जैसे आप सभी के निकनेम होते हैं ना, किसी का घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, या बुलाने का नाम कुछ और होता है, रियल नेम कुछ और होता है। तो वैसे ही जो शब्द होते हैं ना, उनके भी निकनेम होते हैं, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन क्या होता है, वो उनमें समानता पाई जाती है। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? पर्यायवाची शब्द का अर्थ जानते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाए उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। अब सबको समझ में आ गया पर्यायवाची का? जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाए उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द होते हैं और ये इससे तो आपका समझिए 2 नंबर तो आना ही आना है पेपर में। तो हम आप सबको बहुत सारे शब्द बता देते हैं और उनकी पर्यायवाची बता देते हैं। आप सब अपनी कॉपियों में भी नोट कर लीजिए और साथ ही साथ आप सबको तो पर्यायवाची शब्द बहुत सारा याद ही होगा, क्योंकि ये आपका समझिए 2nd 3rd क्लास से ही ये पर्यायवाची शब्द तो पढ़ाया ही जाता है। बच्चों को तो बहुत सारा याद होता है। जैसे देख लीजिए कमल का
ये सब होते हैं ना, तो अच्छे से याद होता है। चलिए अब हम आप सबको शब्द बताते हैं। सबसे पहले हो गया आपका अग्नि। अब अग्नि को और किस किस नाम से जाना जाता है? अनल, आग, अनल हो गया, आग हो गया, वहीन, अनल, आग, वहीन, पावक आदि। ये इसके इतने नाम हो गए या इसके इतने उपनाम हो गए। और फिर दूसरा आता है आपका इंद्र। तो इंद्र भगवान को बहुत सारे नामों से जाना जाता है ना, जरूरी नहीं है सब इंद्र ही बोलते हैं। कोई देवेंद्र बोलता है, सुरपति बोलता है, देवेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, देवराज आदि नामों से भी जाना जाता है। अब अगला आप जान लीजिए कपड़ा। कपड़ा को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो कपड़े को क्या बोलते हैं? वशन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर आदि नामों से वस्त्र को जानते हैं। और आगे भी कुछ जान लीजिए। बंदर की पर्यायवाची क्या क्या होगी? बंदर, वानर, कपि, मरकट, हरि आदि नामों से बंदर को जाना जाता है। अब मित्र, मित्र की पर्यायवाची क्या क्या होगी? सखा, साथी, सहपाठी, सहयोगी। और आजकल तो सब मित्र को कोई साथी सहपाठी बोलता है, आजकल सब क्या बोलते हैं? बेस्टी है, फ्रेंड है, ये सब भी इसकी पर्यायवाची होगी, लेकिन वो इंग्लिश की होगी, वो हिंदी की नहीं होगी। मीत, सहचर, दोस्त, स्नेही आदि इनके हो गए। अब चलिए अगला जान लीजिए। गणेश भगवान की कौन कौन से नाम और होते हैं या पर्यायवाची क्या है? लंबोदर, ये लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है। गजानन, लंबोदर, गजानन, गणपति, गौरीसुत, सुत मतलब होता है पुत्र, गौरीसुत, विनायक आदि इनके नाम हैं। चलिए अब गंगा का जान लेते हैं कौन कौन सा है। भागीरथी, भागीरथी, सुरसरी, भागीरथी, सुरसरी, जानवी, सुरसरिता, अलकनंदा, अलकनंदा, त्रिपथगा, मंदाकिनी आदि इनके नाम हैं। तो आप सब शब्द रचना के तत्व में क्या क्या पढ़े? आप सबने क्या क्या पढ़ा? अपने तत्सम तद्भव पढ़ लिया, विलोम शब्द पढ़ लिया और पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया। तो आप सब इसका नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ हमने जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये इतना टफ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग को बता दिया जाए कि ये कोरोना वायरस के नाते आप लोग का सिलेबस कम कर दिया गया है, तो बहुत सारे चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो आप लोगों के लिए तो आसानी होगा, चैप्टर हटा दिए गए हैं, कम पढ़ना पड़ेगा। और जब कम पढ़ना पड़ेगा तो कम याद भी करना पड़ेगा। टेक केयर, बाय।